कमजोर और मुतवस्सित तबके को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत और अवामी रिलीफ पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, बर वक्त फैसलों की बदौलत ईंधन फराहमी में ताअत्तुल नहीं आने दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। मौजूदा हालात में कुर्बानी का सिलसिला हुकूमत अखराजात में कटौती से शुरू किया। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिल फौर बंद किया। बचत इकदामात से हासिल रकम अवामी रिलीफ के लिए बरूए कार लाई गई। डिजिटल निज़ाम से अवामी रिलीफ के इकदामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावीज़ भी पेश। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें, मुल्क की आला क़यादत आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्करी क़यादत शरीक होगी। वफाकी वज़रा और चारों वज़रा आला की शिरकत भी मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार चार मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सूबों की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल चीन का हम दौरा करेंगे। इसहाक़ डार को चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे की दावत दी। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम आलमी अमूर पर मुशावरत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम में कायम रहने वाली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। वज़रा ने इत्तेफाक किया कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 3.4% की गिरावट बरकरार। इंडेक्स में 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,86,552 पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। जापान के नका इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया के कास्पी मार्केट में 4.3% कमी। ऑस्ट्रेलिया का ASX 1.4% नीचे आया। मशरिक़ वस्ता जंग की गैर यकीनी सूरत हाल, खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेड क्रूड तेल 3% महंगा, कीमत $115 से ऊपर चली गई। WTI भी 3% बढ़कर $102.50 तक पहुँच गया। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। लगता है कि हम ईरान के साथ जल्द डील कर लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने कई पाकिस्तानी पटरम बरतार जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आतनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। अमेरिका खारिज जज़ीरे और ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है। दौरान परवास तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। ईरान में रजीम तब्दील कर चुके ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी मर चुके या बहुत बुरी हालत में हैं। फोर्सेस ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। क्यूबा जल्द नाकाम होने जा रहा है। हम मदद के लिए वहां होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने नेवल चीफ अली रजा तंगसिरी की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अली रजा तंगसिरी को बंदर अब्बास शहर पर
हमले में निशाना बनाया गया। उधर अमेरिका और इसराइल के ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले जारी। ईरान के तबरेज शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अलबर्स में भी बिजली की तंसीबात पर हमले। करच और तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई। IAEA ने खंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। कहा 27 मार्च के हमले के बाद प्लांट अब गैर फाल है। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला, बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को नुकसान, कई जख्मी। ईरान के भी खिते में अमरीकी अहदाफ और तवानाई तनसीबात पर हमले, कुवैत की पावर और डिसलिनेशन प्लांट पर हमला, एक भारतीय शहरी हलाक। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले में इराकी स्पेशल फोर्सेस की तैयारी को नुकसान पहुंचा। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मिसाइल हमले। बहरीन के ईसाई बेस पर ईरानी हमला, अमरीकी बहरे के सीएट तैयारे समेत कई तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी खबर रसाई एजेंसी ने सैटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। इससे पहले सऊदी प्रिंस सुल्तान बेस पर तबाह सर्वेलेंस तैयारे की तस्वीर भी सामने आई थी। उधर मशक्क़ बुर्सा से अमरीकी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में नया फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ है। ईरान के इसराइल पर नए हमले। हीफा में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग लगने से इलाके में धुएं के बादल। जनूबी इसराइल में सनती जोन पर हमला, केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तल अबीब पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर। उधर जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह ने मजीद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइली फौज के ज़ेर इस्तेमाल इमारत को निशाना बनाया गया। झड़प में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर दूसरा हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार का अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा। कहा पेचीदा और खतरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी फैसला नहीं किया, ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुशीरों पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि पेंटागन का काम कमांडर इन चीफ के लिए ज्यादा ऑप्शन की तैयारी है। अमेरिका 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का तहरीरी पैगाम जारी। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर इराकी आवाम से इजहार तशक्कुर। खामनाई का पैगाम बगदाद में ईरानी सफ़ीर और इराकी इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के माबैन मुलाकात में पहुँचाया गया। कराची क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक आग बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। आग पर काबू पाने में मजीद वक्त लग सकता है। स्नॉर्कल समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स ऑपरेशन में मसरूफ अमल। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ATM में आग लगी थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं स्टोर में अमले के 25 से 30 लोग मौजूद थे। बर वक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर बल्दिया रशीदाबाद में कबाड़ के गोदाम में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। एबटाबाद की हाजिया गुल में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चियां और 1 मर्द शामिल, खातून जख्मी। PDMA के मुताबिक सूबे में मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी हो गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा। DI खान, बन्नू, टांग, कोहाट, बाजोड़, शिमाली वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में बारिश। जुड़वा शहरों मरी और नतिया गली में भी वक्फे वक्फे से बारिश। खुशाब में भी मूसलाधार बारिश। भक्कर में ग्यालाबारी, डीची खान और कोहित सुलेमान में मूसलाधार बारिश। रोद कोहियों में सैलाबी सूरत हाल। चमन, ज़ियारत, लोरालाई और पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और ग्यालाबारी। बलाई वादियों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सवात कला, माहूडन और मटलतान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी।
चित्राल और गरम चश्मा में भी सफेद मोतियों की बरसात। उम्मे रुबाब चांदियों के दादा, वालिद और चचा का कत्ल, तमाम मुल्ज़िमान बाइज़्ज़त बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुकदमे में 2 अरकान असम्बली सरदार अहमद चांदियों और बुरहान चांदियों समेत 8 मुल्ज़िमान नामजद थे। जनवरी 2018 में महीसर शहर में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल कर दिया गया था। तहरे कत्ल का हाई प्रोफाइल केस 8 साल 3 माह तक अदालत में चला। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कारोबार पर रात 10 बजे की बंदिश खत्म की जाए। लॉकडाउन से मुतालिक हुकूमत को चाहिए बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत करे। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कहा, पाकिस्तान अस्करी लिहाज से एशिया का टाइगर बन चुका, अब हमें माशी तौर पर एशिया का टाइगर बनना है। हुकूमत लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। तदरीसी अमल हफ्ते में 5 दिन जारी रहेगा। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वजाहत कर दी। तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल आए, पढ़ाई करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब के हर शहर को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी से जीरो वेस्ट के अहदाफ को पूरा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जीरो वेस्ट के आलमी दिन पर पैगाम, कचरे के खात्मे के लिए इक़दामात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। शहरियों से प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की अपील। कराची के खुले मैन होल ने एक और मासूम जान ले ली। गुलशने मेमार में फकीरा खोट के करीब मैन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 साला एहसन गुज़िश्ता रोज खुले मैन होल में गिर गया था। खैबर में जमीन का तनाज़ा 5 जाने ले गया। फ्रंटियर रोड पर मुखालिफ फरीक़ैन में फायरिंग का तबादला, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मक़तूलीन का ताल्लुक पेशावर से है। पुलिस के मुताबिक फरीक़ैन में जमीन का तनाज़ा चल रहा था। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान मुबैना बॉल टेम्परिंग मामले पर समाअत आज फिर होगी। मैच रेफरी रोशन महानामा केस का फैसला सुनाएंगे। जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान पर 3 या ज़्यादा मैचेस की पाबंदी लग सकती है। कप्तान शाहीन अफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। उधर कराची किंग्स के हसन अली को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। फास्ट बॉलर को मैच फीस का 10% जुर्माना। PSL में आज आराम का दिन। इवेंट में कल पेशावर सलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 40 रन से हरा दिया। इटली के यानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में यानिक सिनर ने चेक जेरेलाइका को शिकस्त दी। यानिक सिनर बगैर कोई सेट हारे सनशाइन डबल मुकम्मल करने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन गए। सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। तुम बादशाहों के फकीर। ओए क्या बदतमीजी! अब्बाजान क्या कर रही है? मेरे भाई से 6 चापों के पैसे बटोर लिए तुमने। हमारे दिल की लगी लगे तेरे दिल को। किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है
तो मौत से गुजर के देखते हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है 1 2 नहीं 3 शाहकार। देखिए ड्रामा सीरियल निकम में रोजाना रात 7 बजे, अब्दुल्लापुर का देवदास रात 8 बजे और ए दुश्मने जान रात 9 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।